सो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद लिंक लिस्ट। सो ये जो सीरीज़ होने वाली है ये पूरी की पूरी लिंक लिस्ट पे होने वाली है, जिसमें हम लिंक लिस्ट को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ पूरी की पूरी हमारी हिंदी में होने वाली है। सो आई होप आप इसको बहुत सारा सपोर्ट देने वाले हैं। सो चलते हैं सीधा हमारी स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम थोड़ा सा क्लासेस ऑब्जेक्ट, थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, क्योंकि वो लिंक लिस्ट का थोड़ा सा बेसिक है। तो ये लेक्चर 0 की तरह रहेगा, जहाँ पर हम लिंक लिस्ट के ऊपर बात ना करके लिंक लिस्ट सीखने से पहले जो चीज़ सीखनी चाहिए उसके बारे में बात कर रहे होंगे। सो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं। सो आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो हैं हमारे बेसिक्स ऑफ ऊप, लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर, दिस कीवर्ड। ये सारे के सारे हमारे लिए ज़रूरी होते हैं जब हम लिंक लिस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ है कि क्लासेस। तो क्लासेस क्या होती है, क्लास क्या होता है, मतलब क्लास जो होती है, क्लास क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ऑफिशियल एक या फिर एक डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन है क्लास इज अ यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। अब आप कहोगे ऑब्जेक्ट्स क्या होता है या फिर कुछ भी चीज़ ब्लूप्रिंट क्या होता है। बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, बहुत एक रियल लाइफ एग्जांपल से। लेट्स से कि मुझे एक सोसाइटी क्रिएट करनी है, मुझे एक सोसाइटी बनानी है, तो या फिर मुझे घर बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं, अगर कहें तो कि मैप बोल सकते हैं उसको। छोटा सा आर्किटेक्चर से हम आर्किटेक्ट से क्या बनवाते हैं, हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि इस जगह किचन होना चाहिए, इस जगह हमारा बेडरूम होना चाहिए, इस जगह बाथरूम होना चाहिए, इस जगह हमारा मंदिर होना चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसे ऐसे सब कुछ बनाते हैं। तो बेसिकली वो एक ब्लूप्रिंट होता है जहाँ पर हम चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ होगी, यहाँ पर ये चीज़ होगी। तो उसी को यहाँ पर क्लासेस कहा जाता है। अब क्लासेस का यूज़ जावा में किस तरीके से हम करते हैं वो समझिएगा। जैसे रियल लाइफ होता है ना, रियल लाइफ यूज़ केस क्या है इसका, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का। लेट्स से कि मुझे बहुत सारा डेटा सेव करना है स्टूडेंट्स का, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा सेव करना है। अब मैं उनका डेटा कैसे सेव कर सकता हूँ, देखो डेटा जावा में या फिर किसी भी और लैंग्वेज में जनरली कैसे स्टोर होता है। जैसे अगर मुझे नाम स्टोर करना है, किसी का भी नाम स्ट्रिंग में होगा तो मुझे स्ट्रिंग यूज़ करनी पड़ेगी। उसकी एज नंबर होगी तो मुझे इंटीजर या लॉन्ग या फिर XYZ कुछ भी इस टाइप का। उसका जेंडर स्टोर करना है तो मुझे कैरेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। जनरली F और M में हम स्टोर कर लेते हैं। तो इस टाइप के मल्टीपल डेटा टाइप्स हो जाते हैं। तो जब हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स हो जाते हैं तो इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए मैं क्या यूज़ कर लेता हूँ, क्लास यूज़ कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से हमारी क्लास बनती है कि एक हम जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाने वाले हैं उसमें क्या क्या होने वाला है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल दूं, जैसे अगर मैं क्लास बनाना चाहता हूं तो मैं कैसे बनाता हूं क्लास। देखो सबसे पहले मुझे कीवर्ड लिखना पड़ता है पब्लिक, या फिर मैं सिर्फ क्लास लिख सकता हूँ, क्लास। लेट्स से मुझे स्टूडेंट्स के बारे में बनाना है तो मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया। स्टूडेंट्स लिखने के बाद एक स्टूडेंट के पास क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले उसका एक नाम होगा तो वो स्ट्रिंग होगा, तो मैंने बोला नेम। उसके बाद इंट में एज होगा उसका तो मैंने एज डाल दिया। अब मैं कैर में क्या डाल सकता हूँ, जेंडर डाल सकता हूँ। जनरली क्योंकि हम जो जेंडर होता है वो M या F से शो कर देते हैं, मेल और फीमेल से। तो कुछ इस टाइप से मैंने ना एक अपना खुद का डेटा टाइप बना लिया। अब जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप में आप सिर्फ वर्ड स्टोर कर सकते हो। इंटीजर डेटा टाइप्स में आप सिर्फ नंबर स्टोर कर सकते हो। बट स्टूडेंट टाइप का एक मैंने डेटा टाइप बना दिया जिसके अंदर मैं 3 चीज स्टोर कर सकता हूँ। स्ट्रिंग के अंदर नेम, इंट के अंदर एज, और जेंडर के अंदर मैं कोई भी उसका जेंडर, मतलब या तो M या फिर F में, M फॉर मेल, F फॉर फीमेल, तो कुछ इस टाइप से स्टोर कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी एक क्लास बना ली, इसको एक क्लास कहा गया, ये एक ब्लूप्रिंट है। अब इससे जनरेट होके कोई भी चीज़ अगर मैंने बनाई, लेट्स से अगर मैंने अपने ही नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है यहाँ पर, अगर मैंने इसके थ्रू एक डेटा क्रिएट कर लिया, अब कैसे करा जाता है वो क्रिएट, तो मैंने बोला स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें उसके बाद क्या देना पड़ता है, पहले हमें क्लास का नाम लिखना पड़ता है, उसके बाद हमें उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है। लेट्स से मैंने लिखा ऑब्जेक्ट1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ इस टाइप का ब्रैकेट लगाना पड़ता है। उसके बाद मैंने ये एक स्टूडेंट क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट1 क्रिएट कर लिया। अब जैसे मुझे इसका नाम डालना है तो कैसे डालेंगे, ऑब्जेक्ट1 डॉट नेम इक्वल्स टू, तो मैंने जैसे अपना ही नाम डाल दिया, मेरा नाम सौरभ है, ठीक है। उसके बाद मैंने डाला ऑब्जेक्ट1 डॉट एज, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, लेट्स से मेरी एज जो है वो 24 है तो मैंने 24 डाल दिया। एंड ऑब्जेक्ट1 डॉट एज इक्वल्स टू सॉरी एज नहीं, जेंडर मुझे करना चाहिए, जेंडर इक्वल्स टू, मैंने कहा मेल तो मैंने M डाल दिया, M, तो मैं मेल हूँ तो मैंने मेल डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरीके से एक ब्लूप्रिंट के थ्रू अब मैंने क्रिएट कर लिया एक ऑब्जेक्ट। अब देखो इसी ब्लूप्रिंट के थ्रू अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट इसको क्रिएट कर लिया,
किसी को घर को, लेट्स से मैंने एक घर का ब्लूप्रिंट बनाया था, अब उससे अगर मैंने एक घर बना लिया उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से, तो उसी को ऑब्जेक्ट कह दिया जाता है। जो सेम काम मैंने यहाँ पर भी करा है, देखिएगा कैसे। तो मैंने यहाँ पे कैसे क्रिएट करा, सबसे पहले इसको कहेंगे क्लास। ये क्या था, एक ब्लूप्रिंट था कि एक क्लास में होने क्या वाला है, ठीक है। और ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट वाला पार्ट था, इसमें हमने वो एक्चुअली एक रियल लाइफ एंटिटी क्रिएट कर दी कि हमारा ऑब्जेक्ट 1 जो था वो सौरभ था, उसका नाम सौरभ था, उसका एज जो थी वो 24 थी, उसका जेंडर मेल था। तो कुछ इस टाइप से मैंने चीज़ों को स्टोर कर दिया यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आई होप आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट समझ आ रहा होगा। ये जस्ट एक छोटा सा ब्रीफ था आप लोगों के लिए, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, क्योंकि लिंक लिस्ट में हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें तो अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हमारा डन है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अभी देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है बेसिकली, अगर मैं इसके नाम को थोड़ा सा डिफाइन करूँ, कंस्ट्रक्टर कुछ ऐसी चीज जो बनते टाइम चल रही है, ठीक है। अब इसको भी अगर देखना है ना, तो हम अगर अपनी जावा वाली फाइल पर आते हैं, तो यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, ये पैरेंथेसिस, ये वाले जो पैरेंथेसिस है हमारे, इनको अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि ये हम कब यूज करते हैं, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई फंक्शन कॉल करना होता है। इसका मतलब यहाँ पर भी कोई ना कोई फंक्शन कॉल हो रहा होगा, हाँ या ना। मतलब इसका मतलब तो यही है ना कि अगर मैंने पैरेंथेसिस कहीं पे भी लगाता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं कहीं ना कहीं कोई फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी एक फंक्शन कॉल हो रहा है। अब वो फंक्शन कौन सा होता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, आप कहोगे सर आपने कंस्ट्रक्टर तो कहीं बनाया ही नहीं। नहीं, मैंने बनाया है कंस्ट्रक्टर। अगर मैंने नहीं बनाया तो जावा खुद बना देता है, इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। हम ज़्यादा इसके अंदर डीप नहीं जाएंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बट अगर हम पूरा एकदम जाए थोड़ा बहुत देखें, तो यहाँ पर जावा जब भी हम क्लास बनाते हैं, तो उसमें अगर हमने बनाया कंस्ट्रक्टर तो ठीक है, नहीं बनाया तो जावा खुद से एक कंस्ट्रक्टर बना देता है, उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, जो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो कॉल हो जाता है। अब आप कहोगे कि ये खुद कॉल हो रहा है तो हमारा क्या यूज़, हमारा इसका यूज़ जो है वो ये है कि अगर मुझे अभी जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट में मैंने क्या करा, मेरे को एक एक करके लिखना पड़ा, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट नेम सौरभ, ऑब्जेक्ट 1 डॉट एज 24, ऑब्जेक्ट 1 डॉट जेंडर एम, कुछ इस टाइप से लिखना पड़ा। बट व्हाट इफ अगर मैं चाहता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तभी ये काम अपने आप हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मैं खुद का भी कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ। अब कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहली बात कंस्ट्रक्टर की पहचान ये होती है कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका नाम और क्लास का नाम बिल्कुल सेम होता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको क्लास का नाम और एक फंक्शन का नाम, या फंक्शन इसको मैं मेथड कहूँगा क्योंकि वो क्लास के अंदर है, वो अगर वो मेथड का नाम बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक हमारे लिए वो एक कंस्ट्रक्टर है। तो अगर मुझे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाना है तो मुझे कैसे बनाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब बात आती है कि मैंने यहाँ पर क्या क्या इनपुट लेना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर नेम का इनपुट चाहिए। अब नेम के बाद मुझे चाहिए एज का इनपुट, एज के बाद मुझे चाहिए जेंडर का इनपुट, ठीक है। तो नेम जो मेरे पास आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, और एज जो आएगा वो इंटीजर में आएगा, और जेंडर किस में आएगा, कैरेक्टर में आएगा। तो मैंने कैर लिख दिया। अब अच्छा, मुझे एक काम करना चाहिए, इसको थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब देखो, अब ना मुझे एक यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आई थी। क्या, मैंने इनपुट तो ले लिया नेम एज और जेंडर का। अब अगर मैं लिखता हूँ नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है, मैंने कुछ इस टाइप से लिखा। अब देखो यहाँ पर ना कुछ एरर नहीं आ रहा है, बट एक येलो लाइन आ रही है। अब देखते हैं येलो लाइन क्या बोल रही है, द असाइनमेंट टू अ वेरिएबल हैज़ नो इफेक्ट्स। द असाइनमेंट टू अ वेरिएबल हैज़ नो इफेक्ट। क्यों, क्योंकि वो क्या कह रहा है, कह रहा है आप नेम में नेम दोबारा डाल रहे हो, इससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। बट मैं करना क्या चाह रहा था, बट मैं करना ये चाह रहा था कि मैं यहाँ से जब भी एक फंक्शन आएगा, फंक्शन के पास जो भी ये पैरामीटर्स आ रहे हैं, इसके पास जो भी ये पैरामीटर्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे मैं किन में असाइन करना चाहता हूँ, इसके क्लास वेरिएबल्स में। बट ये यहाँ पर तो इनका सेम नेम है। अगर इनका नेम सेम होता है ना, तब मुझे किसका यूज़ करना पड़ता है, तब मुझे एक और कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ता है जो हमारी जावा के अंदर होता है, दैट इज़ द दिस कीवर्ड। अब दिस कीवर्ड क्या करता है, अगर मैं उसकी डेफिनेशन पढ़ूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट इन अ मेथड और कंस्ट्रक्टर। करंट ऑब्जेक्ट के जो भी मेथड्स होते हैं उनको रेफर करता है। करंट ऑब्जेक्ट को अगर मुझे रेफर कराना है, एक सेकेंड, करंट ऑब्जेक्ट को अगर मुझे रेफर कराना है तो मैं किसका यूज़ करता हूँ, हमारे दिस कीवर्ड का यूज़ करता हूँ। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस डॉट नेम का मतलब है यहाँ पर देखो, अब वो येलो लाइन भी हट गई है। दिस डॉट नेम का मतलब है कि यहाँ पर मैं किस
अगर मैंने इनकेस यहाँ पर लिख दिया है, अगर मैंने यहाँ पर दिस डॉट नेम लिख दिया है, इसका मतलब मैं इस वाले वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे एज की बात करनी है तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज एंड दिस डॉट जेंडर इक्वल्स टू जेंडर। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से अगर मैंने लिखा तो मुझे इस टाइप से लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। यहाँ पर एक एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि अब ये कह रहा है कि यहाँ पर एक ही कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर एक ही कंस्ट्रक्टर है, बट ये कंस्ट्रक्टर क्या मांग रहा है, नेम एज और जेंडर मांग रहा है। अब हमने इसको नेम एज और जेंडर दिया नहीं है, तो यहाँ पर हमें नेम और जेंडर देना पड़ेगा। अब देखो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे डायरेक्ट लिख देना पड़ेगा। जैसे मुझे अपना नाम लिखना है तो मैंने अपना नाम डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने एज लिखनी थी तो एज में डायरेक्ट लिख दूंगा 24 एंड मुझे जेंडर लिखना था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया एम। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है कि नहीं, तो कैसे देखेंगे हम, ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम, तो किस तरीके से एक्सेस करा जाता है एक ऑब्जेक्ट को, वो भी चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका सौरभ आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक प्लस डाल के कुछ स्पेस दे दूँ और फिर यहाँ पे लिखूँ ऑब्जेक्ट वन डॉट एज, तो मैं वो किस तरीके से लिख पाऊँगा, मेरे को यहाँ पे एक प्लस और डालना पड़ेगा। ठीक है, तो सौरभ के बाद 24 भी आ गया। एंड अगर मैं जेंडर भी प्रिंट कराना चाहता हूँ तो प्लस मुझे ऑब्जेक्ट वन डॉट जेंडर भी लिखना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मैं रन करूँ इस प्रोग्राम को तो सौरभ 24 एंड एम। ठीक है, अब ना ऐसा नहीं है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम क्या एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक ब्लूप्रिंट से खुद सोच के देखना, अगर मैंने एक बार एक ब्लूप्रिंट बना लिया एक फ्लैट का, तो मैं उससे n नंबर ऑफ फ्लैट्स क्रिएट कर सकता हूँ ना। वैसे ही यहाँ पर भी है, अगर मैंने एक बार क्लास क्रिएट कर ली तो मैं उससे n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, मतलब कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको एक ऑब्जेक्ट और बना के दिखाता हूँ। लेट्स से, अब देखो दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, जल्दी जल्दी कॉमेंट में लिखते रहो। ऑब्जेक्ट टू लेट्स से मैं बना रहा हूँ इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट्स। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, देखो नेम देना है। लेट्स से मैंने नेम दे दिया अजय एंड एज क्या है, उनकी एज है 25। जेंडर उनका जो है वो है ऑब्वियसली मेल ही होगा, उनका भी जेंडर, तो मैंने एम ही दे दिया। तो अब देखते हैं इनका क्या प्रिंट होगा। तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट टू डॉट नेम एंड प्लस, मैंने दोबारा से बोला ऑब्जेक्ट टू डॉट एज प्लस ऑब्जेक्ट टू डॉट जेंडर। देखते हैं क्या इनका भी सेम आ रहा है। मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, तो देखो अजय 25 एंड एम, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं थ्रू वन क्लास। तो ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, बट उससे पहले एक बार रिकैप करते हैं कि हमने इस पूरी वीडियो में क्या करा। सबसे पहले हमने देखा क्लासेस के बारे में। क्लास क्या होता है, बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है। मैंने जैसे आपको बताया था कि लेट्स से हमें एक सोसाइटी क्रिएट करनी है, तो मुझे वहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स बनाने, तो मैंने क्या करा, मैंने वहाँ पर एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर दिया कि एक फ्लैट मेरा किस तरीके से दिखेगा। अब वो जो ब्लूप्रिंट होता है वो कुछ ऐसा दिखता है कि जैसे हमने स्टूडेंट ब्लूप्रिंट बनाया कि स्टूडेंट का ब्लूप्रिंट कैसा होगा कि स्टूडेंट के पास एक एज होगी, एक नेम होगा, एक जेंडर होगा, तो हमने वो चीज़ क्रिएट करी वहाँ पर। अब उस ब्लूप्रिंट का यूज़ करके अगर मैंने कोई भी एक रियल लाइफ आइडेंटिटी बना दी, लेट्स से कि मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट OBJ1 बनाया था, तो वो बना दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पर मैं उसको बनाने के बाद उसको ऑब्जेक्ट कह दिया जाता है। तो इसको क्या कह दिया जाता है, इसको हम ऑब्जेक्ट्स कह देते हैं जावा के अंदर। तो इसके बाद मैंने देखा कि यार ऑब्जेक्ट्स बना रहे, ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है जो मुझे इनिशियलाइज करनी है, उसको इनिशियली देनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ही बना वैसे ही उसको कुछ वैल्यू भी असाइन कर दो। अब कंस्ट्रक्टर की पहचान क्या होती है, कंस्ट्रक्टर की पहचान ये होती है कि जो क्लास का नाम होता है वही सेम नाम हमारा किसका होता है, कंस्ट्रक्टर का भी होता है। तो यहाँ पे क्लास का नाम क्या था, स्टूडेंट्स था, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी मुझे क्या रखना पड़ा, स्टूडेंट्स ही रखना पड़ा। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक फंक्शन होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर दिया स्ट्रिंग नेम कि मेरे को नेम का इनपुट लेना है, एज का इनपुट लेना है, जेंडर का इनपुट लेना है। अब क्या था कि ये सेम था, इनका नाम और क्लास वेरिएबल्स का नाम बिल्कुल सेम था। तो यहाँ पर जावा कंफ्यूज हो गया कि कौन सा नेम किसको असाइन करना है या फिर कैसे देना है। तो अगर मुझे क्लास के वेरिएबल्स को देखना होता है या जानना होता है तो उसके लिए मैं किसका यूज़ कर लेता हूँ, दिस कीवर्ड का यूज़ कर लेता हूँ। दिस बेसिकली रेफर करता है सेम क्लास के वेरिएबल्स को या फंक्शंस को या मेथड्स को, जो भी हम कहें। ठीक है,
तो मैंने जैसे दिस डॉट नेम लिखा, तो दिस डॉट नेम का मतलब इस नेम की बात हो रही है, और यहाँ से जो फंक्शन से इनपुट आएगा, कंस्ट्रक्टर में जो इनपुट आएगा उसको असाइन कर देंगे हम दिस डॉट नेम से। सिमिलरली यहाँ पर दिस डॉट एज, सिमिलरली यहाँ पर दिस डॉट जेंडर में हम जेंडर असाइन कर देते। तो कुछ इस टाइप से हमने बनाया, और उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि हम एक ब्लूप्रिंट से, ऑब्वियसली एक क्लास से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करा जा सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लिंक लिस्ट की बेसिकली कुछ चीज़ें बना रहे होंगे एंड लिंक लिस्ट को देख रहे होंगे कि लिंक लिस्ट क्लास कैसे बनती है, एंड लिंक लिस्ट को बिल्कुल शुरुआत से एकदम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। थैंक यू।